जानवी का जन्मदिन था। वो अपने जन्मदिन के दिन सात्विक को चॉकलेट देना चाहती थी। सात्विक भी जानवी से मिलना चाहता था और वो उसके लिए एक सुंदर सा गुलाब का फूल लेकर आया था। सात्विक जानवी के पास आया और उसे गुलाब का वो फूल दिया और बहुत ही प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे। जानवी को फूल देखकर बहुत खुशी हुई। उसने वो फूल लिया और फिर सात्विक को चॉकलेट दिया। जानवी के लिए वो फूल सारे तोहफों में सबसे अलग था। जानवी और सात्विक खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी जानवी की नज़र उसके ट्यूशन टीचर के घर के सामने गई और वहाँ उसके ट्यूशन टीचर खड़े थे। उन्हें देखते ही जानवी की हालत ख़राब हो गई। सात्विक ने भी उन्हें देख लिया और जानवी को बाय करते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया ताकि बात आगे ना बढ़े। जानवी बहुत ही धीमे कदमों से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान हलक तक आ गई हो। उसे पता था कि उसकी ट्यूशन टीचर ने ये बात घर में ज़रूर बता दी होगी और ये सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। वो जैसे ही घर पहुंची, उसके पापा सामने खड़े थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। जानवी समझ गई थी कि जो उसने सोचा वही हुआ है। जानवी जैसे ही घर के अंदर गई, उसके पापा ने लंबी वाली स्केल जानवी के पास रखे कॉपी से उठाया जानवी को मारने के लिए। उन्होंने एक बार जानवी के पैर पे मारा, पर उसी समय जानवी की माँ आई और उन्होंने उसे बचा लिया। जानवी के पापा उससे बहुत प्यार करते थे और वो उसके लिए एक बहुत अच्छे भविष्य की कामना करते थे क्योंकि जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी एक दिन बहुत अच्छा करके दिखाएगी अपने जीवन में। लेकिन जब उन्हें जानवी की इस हरकत के बारे में पता चला तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। जानवी की माँ ने घबराते हुए अपने पति से पूछा, क्या हुआ, आप क्यों मार रहे हैं इसे? जानवी चुप थी क्योंकि उसे तो सब पता था। उसके पापा ने बोलना शुरू किया, इसके ट्यूशन टीचर का कॉल आया था। ट्यूशन जाने के बहाने उस लड़के से मिल रही थी ये। कितनी बेइज्जती महसूस हुई मुझे इसके टीचर के सामने। ऐसे गुल खिला कर आ रही है ये। समाज के सामने और लोगों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर ये ऐसी हरकतें करेगी तो। ये सुनकर जानवी की माँ भी चौंक गई और सर पकड़कर बैठ गई। जानवी को पता था कि उसके माँ बाप के लिए ये बर्दाश्त कर पाना मुमकिन नहीं है। वो गलत नहीं थी, पर हाँ, इस उम्र में उसने जो किया ये बात उसके माँ बाप को गलत लगी। जानवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उस रात घर पर किसी ने खाना नहीं खाया। उस दिन के बाद से जानवी के लिए उसके पापा का बर्ताव सख्त हो गया। उसे कहीं अकेले नहीं जाने दिया जाता था। वो जब भी कहीं जाती, उसकी बड़ी बहन रागिनी उसके साथ जाती। हमेशा उस पर नज़र रखा जाता और ऐसे बहुत से रोक टोक उस पर लगाए गए। अब जानवी और सात्विक का एक दूसरे से मिलना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए और बात करने के लिए बहुत तरसते। कभी कभी जब ऐसा होता कि जानवी की दीदी कुछ काम की वजह से उसके साथ नहीं जा पाती, तब जानवी सात्विक से मिलती। जानवी भी एक बहुत हिम्मत वाली लड़की थी और जहाँ सात्विक की बात आती तब तो वो और किसी से नहीं डरती। वो सात्विक के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। एक बार जानवी की दीदी उसके साथ नहीं थी तो उसने कुणाल भैया से कह के सात्विक को पार्क में मिलने के लिए बुलाया। दोनों एक दूसरे से मिले और साथ बैठकर बहुत सारी बातें की। कुणाल भी पार्क में उनसे थोड़ी दूर पर ही रुका हुआ था। किसी पहचान वाले ने ये देख लिया और जाकर जानवी की बड़ी बहन को ये खबर दे दी। ये बात सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने ये बात अपने माँ बाप को नहीं बताई क्योंकि वो ज़्यादा तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो उस पार्क में गई। जिस तरफ से रागिनी आ रही थी, जानवी का चेहरा उसकी दूसरी तरफ था। सात्विक और कुणाल ने रागिनी को वहां आते हुए देखा। सात्विक ने जानवी को बताया कि उसकी बड़ी बहन आ रही है। ये सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रागिनी पार्क में आई और उसके साथ उनकी एक दो कजिन्स और भी थी। रागिनी ने सात्विक को सबके सामने बहुत बुरा भला कहा। उसे चेतावनी दी कि अगर दोबारा वो जानवी से मिले तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सबके सामने उसकी बेइज्जती की और जानवी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर चली गई। रास्ते में जानवी को भी उसने बहुत बुरा भला कहा, उसे समझाया भी और सात्विक से दोबारा मिलने के लिए मना किया। जानवी और सात्विक मानने वालों में से नहीं थे। अभी तो दोनों के प्यार की शुरुआत थी और जिस उम्र में वो थे उस उम्र में तो इंसान वैसे ही बागी हो जाता है। खून में जवानी का एक अलग ही जोश होता है।
सात्विक के घर से तो कोई परेशानी नहीं थी, तो उसकी तरफ से ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी। जानवी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सात्विक से मिलना और बात करना वो बंद नहीं करेगी। अब उसे जब मौका मिलता वो सात्विक से मिलने की कोशिश करती और जो तरीका उसे सही लगता उसे अपनाती, चाहे वो दुनिया के और उसके परिवार की नज़र में गलत ही क्यों ना हो। एक बार जानवी स्कूल में थी और उसे मन हुआ सात्विक से मिलने का। उसने अपनी टीचर के सामने बहाना किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसका सर दुख रहा है, वो क्लास में नहीं बैठ सकती और उसे घर जाना है। थोड़ी देर बाद उसके भैया लेने आएंगे। स्कूल उस समय ज़्यादा सख्त नहीं हुआ करते थे आज के स्कूल्स की तरह। टीचर ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। उसने कुणाल से कहकर सात्विक को बुलवाया और फिर सारा दिन सात्विक के साथ घूमती रही। जहाँ जहाँ दोनों को अच्छा लगता दोनों साथ साथ जाते। जितने दिन वो मिल नहीं पाए और उनकी बातें नहीं हो पाई, उन सारे दिन के किस्से एक दूसरे को सुनाते। इसी तरह चोरी छुपे मिलते दोनों के दिन गुजर रहे थे। जानवी के घर वालों को शक तो होता पर सबूत नहीं मिल पाता। दोनों को साथ रहते और ऐसे ही मिलते जुलते बातें करते अब 1 साल गुजर चुका था। फिर दुर्गा पूजा का महीना आया। उस वक्त जानवी 16 साल की थी और सात्विक 17 साल का हो चुका था। एक बार कुणाल ने जानवी को बताया था कि उसने सात्विक और प्रज्ञा नाम की किसी लड़की के बारे में कुछ बातें सुनी है। उसने बताया कि उसे पक्का नहीं पता कि ये बात सही है या नहीं, पर उड़ती उड़ती खबर उसने कहीं से सुन रखी है। जानवी उस समय सात्विक के प्यार में पागल थी और वैसे भी कुणाल ने कहा था कि शायद ही अफवाह भी हो सकती है, तो जानवी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पी कल्चर लगा हुआ था और प्रज्ञा इस बार भी शिल्पी कल्चर से सीखने जानवी और सात्विक के शहर आई। जानवी को बहुत महीनों बाद अब और भी लोगों से सात्विक और प्रज्ञा की बातें सुनने को मिलने लगी। रह रह के जानवी के मन में भी अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे, जैसे कि सच में कुछ गलत हो रहा हो। उसे सात्विक की हरकतों से भी 1-2 बार ऐसा महसूस हुआ कि लोगों की कही हुई बातें सही हैं। दुर्गा पूजा के समय एक दिन मंडप पे कुणाल और जानवी साथ में खड़े थे। कुछ दूर पर प्रज्ञा खड़ी थी और कुणाल ने जानवी को इशारे से दिखाते हुए कहा, वो देख, वो जो लड़की खड़ी है ना, वो ही प्रज्ञा है। इतने दिनों से जानवी के मन में जो उलझन चल रही थी, आज उसे मिटाने का दिन आ चुका था। जानवी को सच का पता लगाना था। भले ही उसका दिल टूटे, पर वो धोखे में नहीं जी सकती थी। वो प्रज्ञा की तरफ आगे बढ़ने लगी। हर एक बढ़ते कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। वो प्रज्ञा के पास पहुंची और कहा, हाय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रज्ञा ने कहा, हाँ पूछो। जानवी ने कहा, सात्विक तुम्हारा क्या लगता है? प्रज्ञा ने कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रज्ञा के मुंह से ये बात सुनकर अब जानवी क्या करेगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।